ये 140 करोड़ लोगों के लिए बोनांजा है। इलेक्शन बजट तो वो होते हैं जहाँ पे कोई रेवड़ियां दी गई। ये तो देश को मजबूत बनाने का बजट है। ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर has widely acclaimed this budget as a very balanced budget. The whole world today recognizes India as the fastest growing large economy. The whole world believes that India will give a big push to the global economy. विकसित देश बनाने उसका ये जो पहला बजट था बहुत ही सोचा समझा रणनीति तहत देश की अर्थव्यवस्था को लंबे अरसे तक बल देने वाला एक फाउंडेशन क्रिएट करने वाला बजट आज माननीय निर्मला जी ने पेश किया है। एक ऐसा बजट जो लगभग हर वर्ग की चिंता करता है। एक ऐसा बजट जो अगर मेरे क्षेत्र देखें तो वस्त्र विभाग हो या इंडस्ट्री हो, आयात निर्यात हो, उस पर भी बहुत गहराई से ध्यान देता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध कराता है कि हम सभी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे पाए। और इसी प्रकार से हर क्षेत्र में डिफेंस में रिकॉर्ड बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग गत 4 वर्षों में 3 गुना कर दी गई और रेलवे का तो बताया कि पिछले 7-8 वर्षों में लगभग 9 गुना कैपेक्स के लिए प्रावधान किया गया। हर तरीके से माननीय वित्त मंत्री ने एक ऐसा बजट दिया है जो भारत को बहुत लंबे अरसे की छलांग लगाने के लिए पहला कदम के रूप में देखा जा सकता है। देखिए, जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होता है या कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, उसका जो मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी में, वो लगभग हर स्टडी बताती है कि 3.5 गुना मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होता है अगर आप पैसे का सदुपयोग करो और सीमित साधनों को एक प्रकार से कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे लगाओ। माननीय वित्त मंत्री जी ने जिस खूबसूरती से रेलवे, एयरपोर्ट, रोड्स, बाकी इंडस्ट्रियल पार्क्स, अलग अलग फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे बल दिया है, नए वाटरवेज बनाना, नए पोर्ट्स को खड़ा करना, इन सबसे जो ओवरऑल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होगा, स्टील भी बिकेगा, सीमेंट भी बिकेगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लोगों को काम मिलेगा, बड़े पैमाने पे नौकरियां आएंगी, बड़े पैमाने पे रोजगार आएगा। उन सब की जो आमदनी होगी फिर वो खर्चा करेंगे। जब वो खर्चा करते हैं तो वो भी एक तरीके से इकोनॉमी में फिर पैसा डिमांड क्रिएशन होती है। वो जो मल्टीप्लायर इम्पैक्ट इकोनॉमी में होता है बहुत बड़ा रोजगार का साधन बनता है, व्यापार का साधन बनता है और उसके बलबूते पे एक प्रकार से होलिस्टिक डेवलपमेंट देश की बनती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आप काम करने का ढंग देखें, आज पूरे विश्व ने उसकी तारीफ की है। पूरा विश्व समझ रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था को संभाला, शायद बड़े बड़े अर्थशास्त्री और बड़ी ताकतवर देश भी इतनी अच्छी तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था नहीं संभाल पाए। माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच को जमीन पे उतारा और बड़े पैमाने पर, चाहे वो स्टार्टअप की दुनिया हो, नए उद्योजक हो, चाहे PLI स्कीम्स के माध्यम से जैसे मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री को सहयोग देने की बात हो, निर्यात को प्रोत्साहन देने की बात हो, वस्त्र विभाग के माध्यम से जो हमारे देश भर में हस्तकरघा है, कारीगर है, उनको प्रोत्साहन देने की बात हो, विश्वकर्मा योजना से देश के अलग अलग फैले हुए क्षेत्रों में और युवा युवतियों को नए जो अपने हाथ के हुनर से काम करते हैं उनको प्रोत्साहन देने की बात हो। मैं समझता हूँ पूरा बजट रोजगार और अवसरों से भरा। ये 140 करोड़ लोगों के लिए बोनांजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री माननीय निर्मला जी ने जिस प्रकार से इस बजट को तैयार किया है, मैं समझता हूँ कि कोई वर्ग पीछे नहीं रहता, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे सैलरीड क्लास हो, मध्यम वर्ग के हमारे भाई बहन हो,
गरीब हो, गरीबों का कल्याण हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, उद्योग को बल देने की बात हो, निर्यात की बात हो, किसानों की चिंता करने का विषय हो, मैं समझता हूँ ऐसा कोई वर्ग नहीं रहा। हमारे कामगार हो जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, ऐसा कोई वर्ग नहीं है आज जो इस बजट से प्रभावित अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में नहीं होते। दिस इज अ बजट which will touch 140 crore Indians, will impact their lives for a better future and prepare India to enter into Amrit Kal with great confidence as a country which is working to a plan, which is working to make India really a nation where everybody grows as the economy. Well, if you will see, there is so much consistency in this budget. अगर ये इलेक्शन इन माइंड के हिसाब से जैसा वो आरोप लगा रहे हैं, तो बताएं कि जब 3.5 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर में 19-20 में खर्चा हुआ था, कैपिटल एक्सपेंडिचर 3.5 से 5.5 किया तब कौन सा इलेक्शन, 5.5 से 7.5 किया तब कौन सा इलेक्शन, अब 10 लाख किया कौन, एक प्रकार से। और हाल में तो इलेक्शन तो भी बहुत दूर है। मेरे ख्याल से वित्त मंत्री जी ने अपनी कंसिस्टेंसी दिखाई और प्रधानमंत्री जी का जो सोच है कि बिना भेदभाव के हर वर्ग की चिंता करना, वो दर्शाया। मेरे ख्याल से इलेक्शन बजट तो वो होते हैं जहाँ पे कोई रैलियां दी गई, ये तो देश को मजबूत बनाने का बजट है और इसमें सबको एम्पावर करने की कोशिश की गई है। उनको कोई किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ लोगों के हुनर को एक प्रकार से नया अवसरों से भरना चाहते हैं और ये बजट एक प्रकार से देश को तैयार कर रहे हैं एक उज्जवल भविष्य के लिए। मैं समझता हूँ इसमें ऐसा कोई विषय नहीं है जो उसकी तरफ इशारा करता है। इतना हाई टैक्स अगर आप रेट बहुत ज्यादा होता है तो उसका भी एक डिसएडवांटेज है कि इन्वेस्टेबल सरप्लस जो जाके उद्योग में लगे, जो जाके नए इंफ्रास्ट्रक्चर में लगे, जो कैपिटल बने नए व्यापार के लिए, वो कम हो जाता है। उतना नया इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कमजोर होता है। तो मैं समझता हूँ कि 43% से 39% की जो राहत दी गई है वो एक प्रकार से रिकग्नाइज करती है कि हर एक का योगदान है। जब हम देश निर्माण की बात करते हैं तो हर एक का योगदान और हर एक की चिंता की गई है। मेरे लिए अगर इस बजट में देखें तो सबसे अधिक अगर किसकी चिंता की गई है तो हमारे मध्यम वर्ग और गरीबों की है। सबसे ज्यादा चिंता की गई है तो कैसे हम स्वास्थ्य सेवाओं से सबको युक्त करें, कैसे हम युवाओं को अवसरों से भर दें, नए अवसर उनके लिए पैदा करें, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बने कि हर व्यक्ति 140 करोड़ लोग जब वो रेलवे स्टेशन इस्तेमाल करें या हवाई अड्डे पे जाएं या आयात निर्यात में जुड़े, सभी को अवसर मिलना। तो जब मैं 140 करोड़ लोग कहता हूँ तो उसमें छोटा बड़ा सभी शामिल है और सबकी चिंता की है। Clearly, the benefits that have come out of this budget have been widely recognized and hailed by every section of society. Infrastructure experts, industry experts, importers and exporters, the educationists, people associated with the health sector, almost every sector has widely acclaimed this budget as a very balanced budget. It's a step in the right direction for fiscal consolidation also. Therefore, economists are happy with this budget. Since the focus is on infrastructure, people recognize that this is preparing the nation for the long run, and therefore growth will be a natural outcome of this budget. But the beauty of this budget is it will lead to inclusive growth, not just growth. It will lead to sustainable growth, given the focus on clean energy.
And therefore I can say with full confidence, the whole world today recognizes India as the fastest growing large economy. The whole world believes that India will give a big push to the global economy in the years to come. India will be the bright star. It is the bright star, but will continue to be the bright star in the years to come. Sadly, some of my friends and colleagues in the opposition are unable to digest that, and therefore they are shooting in the dark. They are making the typical standard comments, little realizing that the world and the people are smarter. ये जनता है जो सब समझती है, जानती है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे उनका अटूट और अटल विश्वास है। Well, I see empowerment. I see लोगों को तैयार किया गया कि वो आगे चल के कैसे इस देश के अच्छे नागरिक भी बने और कैसे आगे चल के इस देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में, इस देश के विकास में योगदान दे सके। जब एक गरीब को घर मिलता है तो एम्पावर होता है, उसका परिवार एम्पावर होता है। जब और आपने देखा कि 67% आवास योजना में, प्रधानमंत्री आवास योजना में आउटले को बढ़ाया गया। ये एक प्रकार से सशक्तिकरण का एक बड़ा अच्छा कदम है। जिस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही है, वो लोगों को बीमारियों से बचाते हैं और देश की विकास की यात्रा में अपना योगदान देने के लिए प्रोत्साहित है। जब हमारे भाई बहनों को अच्छी शिक्षा मिलती है, उनका कौशल विकास होता है। विश्वकर्मा योजना से एक प्रकार से हमारे युवा युवतियों को आगे एक अच्छे नागरिक और अपने खुद की कमाई का साधन के लिए तैयार